नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, आज मार्केट का मूड साफ था, सबको लग रहा था कि ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि मार्केट फिसल के नीचे आ गया। ग्लोबल संकेत भी ठीक थे, ओपनिंग भी स्टेबल थी, लेकिन अचानक मार्केट ने डायरेक्शन क्यों बदल दी? एक झटके में सेलिंग क्यों आ गई? क्या ऐसी कोई खबर आ गई जो आम ट्रेडर को दिखे ही नहीं, या फिर कोई पहले से ही प्लानिंग थी स्मार्ट मनी की? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि मार्केट ऊपर जाने के बावजूद अचानक नीचे क्यों फिसल गई और आगे हमें किन लेवल्स पर सावधान रहना चाहिए। तो इसके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। याद रखना दोस्तों, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, क्योंकि 15 तारीख की छुट्टी है। पहले डिक्लेयर नहीं थी 15 तारीख की छुट्टी, अभी 15 तारीख की छुट्टी डिक्लेयर हो चुकी है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी परसों के बजाय कल ही कर रहे हैं, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना। अभी देखो, सबसे पहले मैं अगर बात करूं मार्केट क्यों गिरा, यही था हमारा पहला सवाल कि आज मार्केट में बढ़िया तेजी थी, उसके बाद गिरा क्यों? गैप अप ओपन होने के बाद में क्यों गिरा? निफ्टी हमारी 57 पॉइंट माइनस में है, सेंसेक्स हमारा 250 पॉइंट माइनस में है, बैंक निफ्टी हमारी 128 पॉइंट प्लस में है। वहीं अगर यूएस की बात करें तो लगभग ग्रीन में है, माइनस में तो नहीं है। ये ग्लोबल मार्केट का हो गया। अब गिरा क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट कहानी यहां आती है। तो देखो, एक न्यूज बाजार में आ रही थी, कल से बात करता हूं थोड़ी सी मैं। कल ट्रंप ने नहीं कहा, ठीक है, ट्रंप ने कुछ नहीं कहा कि भाई मैं टैरिफ हटा दूंगा या कुछ कर दूंगा। ट्रंप के कुछ डेलीगेट्स होते हैं, कुछ वहां के मंत्री होते हैं, अब वो अंग्रेज का नाम भूल गया मैं, जो भी था, वो बोलते हैं कि भाई हम कल यानी कि आज ट्रेड डील कर लेंगे। बस इतनी सी खबर से मार्केट रॉकेट बन गया था कल। अब आज वो ट्रेड डील कहाँ गायब हो गई, बाजार में पता ही नहीं चला, वो किधर कौन सी हवा में वो उड़ गई। तो ये खबर झूठी थी या सच थी, जो भी थी, एक बार तो इसने निफ्टी बैंक निफ्टी का रुख चेंज कर दिया था, बदल दिया था। लेकिन आज पूरे दिन इस खबर के बारे में कोई न्यूज नहीं चली। टीवी आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहे, न्यूज चैनल आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहे, लेकिन कोई न्यूज नहीं चली। न्यूज चली तो दूसरी न्यूज चली। अब उस न्यूज के बारे में बताता हूं मैं कौन सी न्यूज चली। वैसे कल की वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि बसंती अभी राजी नहीं है, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो, कि बसंती अभी राजी नहीं है। भाई मौसी ने हाँ की है, सिर्फ मौसी ने हाँ की है कि हाँ हम कर लेंगे ट्रेड डील। बसंती तो अभी भी नाराजी में ही घूम रही है। बसंती तो चाहती है कि वीरू उनको फोन करें और कुछ मीठी और प्यार भरी बातें करे, तब जाके ये बसंती राजी हों। लेकिन वीरू हमारा एकदम पुष्पा बना हुआ है, झुकेगा नहीं साला। जो भी है, आज का जो मार्केट था इसमें क्या नेगेटिव न्यूज आई देखो। ट्रम्प साहब ने फिर से एक नया खेल रच दिया है, और वो क्या रचा है कि ईरान के साथ में जो भी देश व्यापार करेगा, ईरान की बात चल रही है यहाँ पे, भारत की नहीं चल रही है। ईरान के साथ में कोई भी देश अगर व्यापार करेगा तो उसके ऊपर 25%, मतलब 25% टैरिफ और लगाऊंगा मैं। अब इसके साथ व्यापार कौन करता है भाई? सबसे ज्यादा भारत। यानी कि ले दे के बसंती वीरू को ही टारगेट कर रही है। ले दे के कहीं से भी घुमा फिरा के बसंती वीरू को टारगेट कर रही है। समझ गए होंगे बसंती और वीरू कौन है। नहीं समझे तो फिर आपको 21 तोपों की सलामी मेरी ओर से, और समझ गए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ईरान के साथ सबसे ज्यादा व्यापार हम करते हैं, तो वो ले दे के 25% की टैरिफ हमारे ऊपर फिर से थोपने की तैयारी में है। कल तक तो कह रहा था कि भाई मैं हटा दूंगा, आज कह रहे हैं कि फिर लगा दूंगा। भैंस की टांग करना क्या चाहते हो आप? हटाना चाहते हो कि लगाना चाहते हो? कंफ्यूज करके रख दिए पूरे बाजार को। एक बार मैं कल के लेवल्स आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। कल मैंने कहा था कि मार्केट गैप अप भी हो सकता है, और हुआ भी ऐसा ही। लगभग मैंने आपको एक लेवल दिया था ऊपर 25,893। ठीक है, मार्केट इसी रेंज में ओपन हुआ, लगभग 897 के आसपास, और यहां से फिसलता हुआ नीचे आया। मैंने बताया था कि इस रेंज में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बाकी की रेंज रहेगी मैं ट्रेड करूंगा। आप आराम से देख सकते हो लेवल्स। यहां से मार्केट फिसलता हुआ इस रेंज को तोड़ता हुआ सीधा नीचे आया, और नीचे की तरफ मैंने 689 की लेवल दिया था, 25,689। ये पहले जो घूमा थोड़ा सा, ये 700 के आसपास से घूम गया था, मतलब शायद 7 या 8 पॉइंट से लेवल टच नहीं हुआ था, और उसके बाद घूम के वापस इसी रेंज पे गया जो मैंने बताई थी। नीचे इसी रेंज पे आया और यहीं पे घूमता रहा। आप आराम से देखना, कल मैंने जो लेवल बताए थे यहाँ पे टकरा के नीचे देखो, रेंज का कितनी प्यार से रेस्पेक्ट किया, एंड देन रेंज का ब्रेकडाउन होने के बाद में फिर मार्केट नीचे चला। नीचे मैंने 25,600 का टारगेट दिया था, मार्केट ने डोर टू डोर 600 के लेवल को टच किया,
एंड देन वापस देखो घूम के कहां तक जाता है, जो 760 का मेरा लेवल था, इस लेवल को टच करके यहीं पे कहीं पे क्लोजिंग दे दी। तो लेवल्स कैसे चले हैं, डॉट टू डॉट। अब इनमें ट्रेड करने में दिक्कत होती है। दिक्कत कैसे होती है, साइकोलॉजी, हम समझ नहीं पाते हमें कहाँ क्या करना चाहिए, या बीच में भी ऐसे लेवल बन जाते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। अब आप कहोगे कि सर फिर आपने तो बहुत तगड़ा पैसा बनाया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं समझा रहा हूँ आपको मेरे लेवल्स के बारे में, लेवल तो अभी 2 मिनट में बता दूंगा। यहाँ से मार्केट टूटा, ऊपर गया, पोलन फ्लैग तो बन गया, लेकिन ये यहाँ से टूट के यहाँ तक आया ना, तब तक प्रीमियम नहीं चला, और ये इसका बेस पॉइंट था। अब यहां से चला तो प्रीमियम चला नहीं, रो रो के चला, एक कैंडल में कस के प्रीमियम चल गया, तो यहां तो बेस पॉइंट आ गया था। ट्रेड कैसे करते, रिस्क थी कि नहीं थी? लेवल डोर टू डोर चल गए, इसमें निसंदेह चले, लेकिन ट्रेड कैसे करते? फिर इसका ब्रेकडाउन हुआ, चलो हमने स्कैल्पिंग यहाँ पे कर ली, यहाँ पे बनी हमारी स्कैल्पिंग। फिर उसके बाद में मार्केट टूट के आया, यहाँ पे जीरो हीरो बना। जीरो हीरो भी हमने टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट किया है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो ये तो हो गई कल की कहानी। अब बात करते हैं कि कल, यानी आने वाला कल, ये तो पिछले कल था, अब आने वाला कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, 14 जनवरी की बात कर रहा हूं मैं। 14 जनवरी से मुझे याद आया आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। देखो यार, मार्केट में इतना मशगूल हो गया मैं कि आपको शुरू में मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देनी थी, वो नहीं दे पाया, माफी चाहता हूँ, माफ कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप भी मुझे हैप्पी मकर संक्रांति बोल सकते हो, या जो भी आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं दे सकते हैं, आपके लिए ओपन है। सो निफ्टी कल देखिए, मुझे अगर ये निफ्टी 25,757 के लेवल से लेकर 25,700 के लेवल के बीच में ओपनिंग देती हुई नजर आ जाती है इस रेंज में, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर रेंज में फंस के रुकी हुई है तो ठीक है, ये मेरे लिए नो ट्रेड जोन है। जैसे ही ये रेंज ब्रेक करेगी, जैसे कि मान के चलो 25,701 की रेंज ब्रेक कर गई ऊपर की तरफ, तो फिर मैं इसमें थोड़ी सी तेजी करना चाहूंगा, और वो तेजी मेरी हो जाएगी लगभग यहाँ से। देखिए फर्स्ट टारगेट जो मिलेगा वो 25,817, ये टारगेट मुझे देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चला तो फिर मुझे देखने को मिल सकता है 25,897। लेकिन देखो दोस्तों, फिर से मैं बता रहा हूँ, लेवल चल जाते हैं, लेकिन ट्रेड कैसे प्लान करना है ये रनिंग मार्केट में ही डिसाइड करने होते हैं। ऐसे नहीं, रनिंग मार्केट में या तो फिर आप पैसेंस रख के बैठो बढ़िया वाला, या रनिंग मार्केट में अपनी साइकोलॉजी पे थोड़ा काम करो, ये सीन है। अगर यहां से टकरा के और ऊपर गया मार्केट तो फिर जा सकता है 25,946। अंतिम लेवल हमारा 26,000 का फिलहाल है ही है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब बीच में से कहीं से भी ये टकरा के नीचे आ सकता है, किसी भी लेवल से टकरा के नीचे आ सकता है, तो वो डिपेंड करता है हमारी एफवीजी वाली स्टाइल पे। एफवीजी का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा। ये वीडियो जब खत्म होगा ना तो एफवीजी का वीडियो आपको पोस्टर मिल जाएगा, उसको वॉच कर लेना आप, एफवीजी कैसे काम करती है। आज भी मार्केट ने एफवीजी बहुत बढ़िया काम किया मार्केट में। चलो अगर डाउन साइड की बात करें, देखो निफ्टी में, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं कि नीचे कहां तक जा सकती है निफ्टी, तो देखो नीचे के लिए आप डिसाइड कीजिए 25,701 का लेवल। अगर इसके नीचे मार्केट रन होना चालू हो गई तो एक छोटा सा लेवल मिल सकता है मुझे 25,675, 25 पॉइंट की एक छोटी सी रेंज। हाँ, लेकिन ये टूटी तो फिर मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आ सकती है, वो आ सकती है 25,600 तक, 605 मान के चलिए। अगर 600 वाला लेवल भी टूटा तो फिर 25,531 तक के लेवल मुझे डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी आ रही है, थोड़े अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी देखने को मिल जाती है। अभी ये ट्रेड लाइन शो नहीं हो रही है बड़े टाइम फ्रेम पे, लेकिन यहाँ से इस लेवल को कनेक्ट करती हुई ट्रेड लाइन आई है, यहाँ पे 3 पॉइंट आई है, ठीक है, अभी शो नहीं हो रही है। यहाँ से हो सकता है यहाँ पे आके डिप मारे, ये 531 के आसपास ट्रेड लाइन आपको मिल जाएगी। सो निफ्टी में कल ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, उसके बाद में बात करेंगे सेंसेक्स की, क्योंकि कल सेंसेक्स की क्या है, एक्सपायरी है भाई, और एक्सपायरी पे जीरो हीरो कमाल का ही होता है जीरो हीरो। तो देखो अगर बैंक निफ्टी 59,654 इस लेवल को होल्ड कर लेती है तेजी की तरफ, तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहेगा 59,761, और यहाँ से जाना चाहेगा फिर 59,000, सीधा सीधा आप बोल सकते हो 60,000 ही बोलेंगे इसको, 59,000 नहीं बोलेंगे फिर इसको। यहाँ से जा सकता है 60,000, और 60,000 के बाद में लगभग जा सकता है 60,268 तक, यहाँ से तेजी हो सकती है। नो ट्रेड जोन कौन सा रहेगा, 59,504 से लेकर लगभग 59,654 तक, ये मेरे लिए नो ट्रेड जोन रहने वाला है। अब बात करते हैं डाउन साइड में, अगर मार्केट लटकना चालू हो गया तो 59,500 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देता है तो 59,341, इसके बाद में 59,153, इसके बाद में लगभग 59,000 का साइकोलॉजिकल लेवल मुझे देखने को
मिल सकता है। बात करते हैं सेंसेक्स की, जिसमें कल जीरो हीरो प्लान हो सकता है, संभावनाएं रहेगी जीरो हीरो प्लान होने की। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे इसमें कैसे काम करना है। देखो कल मैंने एक बात बोली थी कि वोलेटाइल रहेगा मार्केट। अब मैं आज फिर यही बोल रहा हूँ कि वोलेटाइल रह सकता है मार्केट, क्योंकि मुझे ड्रम भाई साहब का कोई भरोसा नहीं है। ये ड्रम भाई साहब कब बजना चालू हो जाएं और कब इन्होंने कोई न्यूज़ चालू कर दे, कोई भरोसा नहीं है इस इंसान का। तो 83,699 700 भी मान सकते हो, यहाँ से लेकर 83,581 83,700 से लेकर 83,521 के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला। यहाँ पे मैं रखूंगा शांति शांति शांति। तो ट्रेड मुझे कब करना है, देखो अगर ये मार्केट तेजी कर लेता है, यानी कि 83,699 या 700 इस लेवल का ब्रेकआउट कर लेता है, तो पहला जो मुझे टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 83,950। अब ये ऐसे नहीं एक साथ चला जाएगा, हो सकता है थोड़ा लटकते लटकते घूमते फिरते यहाँ तक जाए, लेकिन कल अगर आप इसमें रुक गए तो आपका इसमें लग जाएगा टाइम डी के। ये शॉर्टकट में लग रहा हूँ, टाइम डी के जानते हो ना, टाइम डी के लग जाएगा, थोड़ा सावधान रहना। अगर आप इसको क्रॉस कर लेते हैं तो 84,199, या आप इसको सीधा सीधा 84,200 बोल सकते हो। इसके बाद में 84,405 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं तेजी की तरफ। बात करें दोस्तों मंदी की तरफ कि मंदी में कौन कौन से लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। इवन मैं तो ये कहूँगा कि आप एक बार टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर मैं पेपर ट्रेड भी देता रहता हूँ, प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आज का जो जीरो हीरो दिया था वो 5 से लगभग 20 पॉइंट तक गया था, तो बहुत अच्छा था जीरो हीरो। सेकंड जीरो हीरो पकड़ में नहीं आया किसी के, लेकिन वो लगभग 20 से 55 तक गया था, लेकिन ये पकड़ में नहीं आया था, मेरी भी नहीं आया था, बाकी किसी का आया होगा तो अच्छी बात है। 83,581 ये लेवल है। अगर कल मार्केट इसके नीचे सस्टेन होना चालू कर देता है तो मार्केट नीचे गिरेगा, और गिरकर इस संभावना है कि 83,463 तक आ जाए। यहाँ से अगर नीचे चलता है तो संभावना है कि 83,301 तक आ जाए, और यहाँ से नीचे चला तो 83,000 तक की संभावनाएं भी इसमें बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मेजर सपोर्ट इसके लिए ये डबल बॉटम रहेगा। कल को अगर जीरो हीरो के चांसेस मिले ना, मैं यहाँ पे करूँगा डबल बॉटम पे, ठीक है, 300 के आसपास में। अगर ऊपर की तरफ मुझे मिले तो मैं 84,000 के आसपास टॉप पे करूँगा जीरो हीरो। अब यहाँ से रिजेक्शन मिलके तो मंदी में, यहाँ से सपोर्ट मिल गया तो तेजी में जीरो हीरो। इतना तो आपको आता ही होगा कि डबल बॉटम डबल टॉप से क्या होता है। अगर नहीं पता तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन। उसमें हमारा इंडिकेटर भी है इंक्लूड, इंडिकेटर भी वॉच कर सकते हो, बहुत प्यारा इंडिकेटर है। अगर आपको कई बार कन्फ्यूजन होता है कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ से उठाना चाहिए, कहाँ से बेचना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्यूरेसी के साथ में दिखाता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, और हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूं। दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लस हाइप भी कर देना। चलो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।